नमस्ते, टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगस्त का मंथ आ रहा है, सो देखते हैं ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। ये सब सेंटेड कैंडल्स हैं, तो इनके जार्स को ही मैंने यूज़ किया है। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। इनमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करे वो आपका ग्रुप ऑप्शन होगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। आप सबका थैंक यू मेरी इस जर्नी पे मेरा साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, अपने कमेंट्स के साथ एनकरेज करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी इस सोल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने चूज़ किया है इस पिंक कैंडल को। पहले देख लेते हैं अगस्त मंथ के लिए आपके पास जनरल मैसेजेस क्या आ रहे हैं। आपके पास है बोट, लिली, देन यू हैव कप एंड यू हैव क्लब। सो बोट ये मैसेज दे रहा है कि इस मंथ में आपके पास फिनेंशियल गेन बहुत होने वाला है, चाहे वो कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के थ्रू हो, या आप कोई लॉटरी विन करते हैं, या ऐसी कोई जॉब आपको मिल जाती है जिसमें आपकी सैलरी डबल ट्रिपल हो रही है। सो कहीं ना कहीं मनी आपके लिए यहाँ पर आ रहा है इस मंथ में। लिली के साथ स्पिरिचुअल लव आपका जो है उसमें बहुत ग्रोथ होने वाली है। डिवाइन की तरफ आपका जो फेथ है, आप ज़्यादा सरेंडर करने की एनर्जी में आएंगे, आप सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे, आप एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आने वाले हैं। ये मंथ आपके लिए एक गाइडेंस लेकर आया है कि जब हम कोई काम करते हैं तो कभी कभी कुछ लोग हमें ऐसी सजेशंस या गाइडेंस देते हैं जो अच्छी ना होकर बट कुछ ना कुछ उसमें क्रिटिसिज्म होता है। तो वो क्रिटिसिज्म को भी जितना पॉजिटिवली आप इस मंथ में लेंगे, आपको इतना समझ में आएगा कि हाँ, मेरी लर्निंग और एनहांस हो रही है। नेक्स्ट टाइम जब मैं ऐसा कोई सिमिलर काम करता हूँ तो मुझे इस पॉइंट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। उस क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिवली लीजिएगा। क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विश। ये आपके करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ आप करने के लिए फोर्स किए जा सकते हैं जो आपको बिल्कुल मंजूर नहीं है। बट ये मत भूलिएगा कि भगवान हमें हमेशा 2 चॉइस देता है। वो चीज़ ना करना भी आपकी एक चॉइस है, चाहे उस टाइम पे थोड़ी डिफ़िकल्टी फील होगी, लेकिन आप एटलीस्ट मन से संतुष्ट होंगे और चीज़ें ग्रेजुअली आगे आपके लिए वर्कआउट कर जाएंगी। सो इस एनर्जी का खास ध्यान रखिएगा कि आप कुछ ऐसा ना करें जो आपकी विश के अगेंस्ट हो रहा है। किस टाइप की एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे इस मंथ में, आपके पास है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। सो इस मंथ में आपके लिए बहुत सारे चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे डोर्स ओपन होने वाले हैं। एंड स्पिरिट यहाँ पे आपको, एंजल्स आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर एक अपॉर्चुनिटी को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। एक बारी उस अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट्स, उसके पॉजिटिव नेगेटिव ज़रूर देखिएगा, और जो राइट डोर होगा आप डेफिनेटली उसको खुद पिक कर पाएंगे। आपकी इंट्यूशन आपको राइट डोर की तरफ गाइड करेगी। बट हर एक डोर को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर उसको बस छोड़िएगा नहीं, कोई भी अपॉर्चुनिटी को जो आपकी तरफ इस मंथ में आने वाली है। आपके पास है क्रो स्पिरिट, और क्रो स्पिरिट आपसे कह रही है कि ये मंथ में आप बिल्कुल राइट टारगेट पे, राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। आप अपने ड्रीम्स को बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। आपके थॉट्स में एक इतनी पॉजिटिविटी रहेगी कि आप अपने लिए जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो ड्रीम्स आप अचीव करना चाहते हैं, ये मंथ वो लेकर आ रहा है। और इस मंथ में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो इंटेंशन है, वो सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करे। एनर्जी फ्लोज वेयर माई इंटेंशन गोज। सो अपने इंटेंशंस को ऑनेस्ट रखिए, प्योर रखिए, और अपनी एनर्जी को सिर्फ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, ग्रोथ की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाइए। क्योंकि इस मंथ में आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ जहाँ आ रही हैं, वहाँ आपके लिए
सही टारगेट को स्ट्राइक करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि इस मंथ में आपका जो डोमिनेंट एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी। ये मंथ आपके लिए मल्टीटास्किंग वाला मंथ रहेगा। चीज़ों को बैलेंस करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना, सही डिसीजंस लेना। थोड़ा सा इस मंथ में आपको खींचातानी सी फील हो सकती है कि मुझे तो ये भी करना है और मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फिनेंसेस कहाँ स्पेंड ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे मेरे फिनेंसेस को हम सेव कर सकते हैं, टाइम को मैनेज करना, खुद की रूटीन में एक बैलेंस लाना। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मल्टीटास्किंग की एनर्जी में रहेंगे और थोड़ा सा आप अपने फिज़िकली ड्रेन्ड एनर्जी में आप आ सकते हैं। सो कोशिश कीजिएगा जितना रेस्ट आप अपने आप को दे सकें। अपने पैरों को स्पेशली अगर आप गर्म पानी में भिगोएं, उनको थोड़ी देर डिप करें अपने पैरों को, तो आपको रिलीफ रहेगा। सो ये एनर्जी आपकी इस मंथ में डोमिनेंट रहने वाली है। आपका करियर कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। आपके पास 2 कार्ड्स आए हैं। सो ये है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि इस मंथ में कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की एनर्जी रहेगी करियर वाइज, जहाँ पे आप भी अपने आप को उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए compete करता हुआ देखेंगे। कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस रहेंगी, लेकिन उसमें विन विन सिचुएशन आपकी आ रही है। और उस पोजीशन पे आपके लिए बहुत सारी जो है अबंडेंस है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है। आप अगर बिजनेस रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नया रोल अपने बिजनेस में प्ले करने का मौका दिया जाएगा, जहाँ पे आपके ऊपर जिसे हम कहते हैं ना इनहेरिटेंस होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बिजनेस को हम हैंड ओवर करते हैं। तो वो एनर्जी इस मंथ में आप विटनेस करेंगे और आप ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने बिजनेस में और बेनिफिट्स कर सकें, उसको और ग्रोथ की तरफ लेके जा सकें। सो ऑल टुगेदर अगर आप एक जॉब पर्सन है या आप एक बिजनेस मैन हैं, आपकी लाइफ में इस महीने करियर वाइज ग्रोथ आ रही है। मनी ऑलरेडी आपकी तरफ आ ही रहा है यहाँ पर, और इनहेरिटेंस इस कार्ड ने और बिल्कुल वो कंफर्म कर दिया है कि इनहेरिटेंस भी हो रही है इस मंथ में। अब देखते हैं आपका फिनेंशियल कैसा रहेगा। आपके पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपके फिनेंसेस में, ग्रोथ नज़र आ रही है और आप अच्छे फाइनेंस को लेकर अच्छे डिसीजंस लेंगे जो आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट करेंगे। वो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हो सकता है आप किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टर की हेल्प भी ले, उनकी गाइडेंस ले, वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको अपने फिनेंसेस को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपका मनी जो है वो ग्रो कर सके। सो डेफिनेटली ग्रोथ है आपकी और स्टेबिलिटी है आपके फाइनेंसेस में। एजुकेशन सेक्टर कैसा रहेगा? सो एजुकेशन में जितना आप अपनी चीज़ों को सीखेंगे, जितना आप उनको जहाँ पे भी आपके डाउट्स हैं, उन डाउट्स को जितना आप कम्युनिकेट करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे अपने डाउट्स में, उतनी आपकी लर्निंग फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनेगी। सो आपको ये कोई पर्टिकुलर एक चैप्टर हो सकता है, टॉपिक हो सकता है, या कोई एक सब्जेक्ट हो जो आपको बहुत ईजीली समझ में नहीं आता, तो जितना आप अपने डाउट्स को टाइम एंड अगेन क्लैरिफाई करते रहेंगे, ये आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहने वाला है। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस मंथ में? सो आपके पास है एस ऑफ फायर। सो कहीं ना कहीं थोड़ी एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशंस आपको फील हो सकती हैं, बट ये कार्ड आपको इंस्पायर भी कर रहा है कि आप अपनी डाइट में, अगर आप ये पैटर्न देख रहे हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे आपको एसिडिटी होती है, बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, सो ये कार्ड आपको इंस्पायर कर रहा है कि आप अपने डाइट की तरफ ध्यान दीजिए। उन चीज़ों को जो खाने से आपको ये प्रॉब्लम होती है, उनको अपनी डाइट से थोड़ा सा एलिमिनेट कीजिए, हटा दीजिए, ताकि आप अपने लिए एक हेल्दी बॉडी को देख सकें। सो थोड़ा सा हार्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एसिडिक नेचर कई बारी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी इंक्रीज़ करता है। सो थोड़ा सा इस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और रिलेशनशिप्स आपके कैसे रहेंगे?
सो रिलेशनशिप में आपको एडवाइस किया जा रहा है कि जितना आप सुनेंगे अपने पार्टनर को, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप सिर्फ ज़्यादा बोलेंगे और कम सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी चीज़ों की, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप मिस कर सकते हैं और उनको मिस करने की वजह से आपका ओपिनियन गलत बन सकता है और वो डिस्प्यूट में टर्न हो सकता है। सो इस मंथ में जितनी आपकी लिसनिंग एबिलिटी को आप यूज़ करेंगे, एनहांस करेंगे, उतना रिलेशनशिप्स आपके स्मूथ रहेंगे इस मंथ में। कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है, तो कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कुछ भी पुराना आपने जिसको पकड़ के रखा है, कोई पास्ट की मेमोरी है, कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो आपको बार बार परेशान करता है, उन सब चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, नई चीज़ों को वेलकम करने की अपनी लाइफ में जगह बनाइए और हर न्यू बिगनिंग को एम्ब्रेस कीजिए। सो आपके लिए ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज कान्हा जी भेज रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, मनी में ग्रोथ हो रहा है, स्पिरिचुअल लव में ग्रोथ हो रहा है, करियर में आपकी सक्सेस नज़र आ रही है, फिनेंशियली आप स्टेबल नज़र आ रहे हैं, हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस। सो ये मंथ ऑल टुगेदर आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल मंथ रहने वाला है। थैंक यू सो मच ग्रुप 1, एन्जॉय योर मंथ ऑफ अगस्त। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो देखते हैं कि आपके लिए ये मंथ क्या लेके आ रहा है। पहले कुछ जनरल मैसेजेस देख लेते हैं। डॉग्स, वाइन, स्टॉक एंड यू हैव रेनबो। सो डॉग कार्ड ये कह रहा है कि आपका इस मंथ में अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर रहेगा। कोई बर्थडे हो सकता है किसी का, या कुछ टाइम बाद कुछ फ्रेंड्स मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स के साथ आपका अच्छा टाइम रहेगा इस मंथ में। यहाँ पर अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ मैटर्स हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं या आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। ज़रूरी रहेगा कि आप इन्फॉर्मेशन निकालिए जो आपको हेल्प करने वाली है, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, कोई एग्ज़ामिनेशन है, कुछ भी जिसमें आपको लग रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपको और मिलनी चाहिए और बिल्कुल श्योर होके तभी आप उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं या उसको हाथ में ले रहे हैं। सो इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी जितनी आप गैदर कर सके जिस भी काम के लिए आपको ज़रूरत हो। स्टॉक मैसेज दे रहा है कि न्यूज़ ऑफ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो कुछ लोगों के घर में गुड न्यूज़ आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और कुछ लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई नया बिजनेस वेंचर हो सकता है। ऑल्सो कुछ न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ भी आपको आ सकते हैं जो आपको आपके करियर में आगे ग्रो करने में हेल्प कर सकें। रेनबो, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। सो अगर ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में थी, करियर में कहीं पे प्रॉब्लम थी, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम थी या आपकी अपनी हेल्थ वाइज थी, तो उसमें आपको ये एक साइन ऑफ रिलीफ मैं कह सकती हूँ कि जो डिफ़िकल्ट पार्ट था सबसे ज़्यादा वो निकल गया है। अब बस आपकी ये सिचुएशन आपकी लाइफ से एग्ज़िट होने वाली है। सो इस मंथ में आप अपने लिए इस सिचुएशन को एंड होता हुआ भी देख पाएंगे। देखते हैं कुछ और मैसेज, किस टाइप की एनर्जी है आपके लिए। मैजिशियन एंड द मिरर, बहुत पावरफुल एनर्जी है ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ये मंथ है जब आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। अपनी पावर में आकर अपनी विजडम को यूज़ करना, अपने इंटेलेक्चुअल को यूज़ करना, अपने प्रैक्टिकल साइड को यूज़ करना, इमोशनल साइड को यूज़ करना। आप अपनी हर तरह से अपनी पर्सनालिटी के हर एक ट्रेट को यूज़ करके अपनी डिफ़िकल्टीज़ को, चैलेंजेस को एक ब्लेसिंग में बदल सकते हैं। जितनी आपकी ड्रीम्स हैं उनको आप रियलिटी में लेकर आ सकते हैं इस मंथ में। सो कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या टैलेंट्स हैं, ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है आपकी जो हर कोई पसंद करता है, जो आपके में एक अलग चीज़ है। अपने आप से जुड़कर आप अपनी हर प्रॉब्लम को एक ब्लेसिंग में बदल सकते हैं इस मंथ में। सो बहुत पावरफुल मंथ है ये आपके लिए ग्रुप 2। इस मंथ की एनर्जीज़ को वेस्ट मत होने दीजिएगा।
आपके पास है लिजर्ड स्पिरिट, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। सो यहाँ पर ये कार्ड आपको इनकरेज कर रहा है कि जितना आप ड्रीम करना शुरू करेंगे, विजुअलाइज करना शुरू करेंगे कि आप एक्चुअली क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, जितनी आप उन चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे, वो विजुअलाइजेशन आपको एक दूसरे लेवल पे ले जाएगी, जहाँ आप नेक्स्ट स्टेप्स को भी विजुअलाइज कर पाएंगे कि हाँ, मैं ये बनना चाहता हूँ और मैं ये बन चुका हूँ। सो ड्रीम्स करना, विजुअलाइज करना, जिसमें आप वो चीज़ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं, और तब इस विजुअलाइजेशन को रियलिटी में लेकर आइए। और जब आप रियलिटी में इसको लाएंगे, एक के बाद एक आप देखेंगे कि स्टेप्स जो हैं उसके बनते चले जा रहे हैं। आपने उस चीज़ को सोचा तो सही लोगों से आप कनेक्ट हो पाए, उनके थ्रू आपको और रिसोर्सेज मिल पाए, एंड ग्रेजुअली आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैजिशियन और लिजर्ड स्पिरिट आपको एक ही डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं, अपनी पावर में आना, विजुअलाइज करना और अपने ड्रीम्स को अचीव करना। सो डेफिनेटली आपके पास ऑलरेडी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, सो आप ये कर सकते हैं। माई वाइब्स स्पीक लाउडर दैन माई वर्ड्स। सो जितनी आपकी पॉजिटिविटी रहेगी, जितनी आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में रहेंगे, जितने आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, लोग भी उस चीज़ को देखेंगे और वो चीज़ें आपकी बातों में, आपकी एक्शंस में रिवील होंगी और लोग उस चीज़ से कनेक्ट भी होंगे। इस मंथ में कौन सी एनर्जी बहुत डोमिनेंट रह सकती है? आपके पास है 5 ऑफ कप्स। सो इमोशनल साइड जो है आपका वो ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा। आपको टाइम एंड अगेन आप थोड़ा इमोशनल फेज़ में जा सकते हैं। पास्ट में क्या हुआ उस पर आप नज़र डाल सकते हैं, क्या मैं अचीव नहीं कर सका, क्या चीज़ मुझसे छूट के चली गई, किस चीज़ के बारे में आप बहुत डिसअपॉइंटेड थे, कुछ भी ऐसा जो आप मिस कर चुके हैं, जो अब आपके प्रेजेंट का पार्ट नहीं है, बट ये एनर्जी आपको सिर्फ लो फील कराएगी। सो इसीलिए आपके पास ये मैसेज है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ ओवर। सो उस चीज़ से कनेक्ट मत होइएगा। जितने इमोशंस में आप बैलेंस रखेंगे, जितना आप अपनी पावर में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना ये मंथ आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाने वाला है। आपका करियर कैसा रहेगा इस मंथ में? आप शाइन करने वाले हैं इस मंथ में। ग्रुप नंबर 2, जिस चीज़ की भी आपको वेट थी वो चीज़ आपको मिल रही है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या जो इस चीज़ के लिए भी आप प्रेयर करते थे वो आपको मिल रहा है। लोग आपके टैलेंट को, आपकी स्किल्स को समझ रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में एक बैलेंस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो समवेयर ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आप एक्सेल करने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं। आपके फिनेंसेस कैसे रहेंगे? सो 2 कार्ड्स हैं मेरे पास यहाँ, पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो इस मंथ में आप अपने लिए एक ऐसी फाइनेंशियल आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे आपके कोई भी रुके हुए काम थे, कोई चीज़ आप परचेज़ करना चाहते थे, मोस्टली घर हो, लैंड हो, कुछ भी ऐसा, वो आप कर पाएंगे। सो समवेयर आपके फिनेंसेस में इतनी स्टेबिलिटी आएगी कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। रुके हुए काम को इस मंथ में सक्सेस मिल जाएगी। सो आपके फिनेंसेस ऑल ओवर स्टेबल रहने वाले हैं। आपकी एजुकेशन के लिए मैसेज है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। सो अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम को दे रहे हैं इस मंथ में, तो आपके लिए उसका आंसर येस है कि आप उसमें एक्सेल कर जाएंगे, सक्सीड करेंगे। सो ये कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा, बट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको आप आराम से क्रॉस कर पाएंगे। आपकी हेल्थ क्या मैसेज दे रही है? यहाँ पर टीथ का मैसेज है। सो कहीं ना कहीं डेंटिस्ट के पास जाने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अपनी दांतों को लेकर आपको थोड़ा सा अपनी रूटीन पे ध्यान देना चाहिए कि आप कितनी बार ब्रश कर रहे हैं, किस तरीके से ब्रश कर रहे हैं और क्या कंज्यूम कर रहे हैं जिससे आपके दांत क्या जल्दी ख़राब हो रहे हैं। सो समवेयर इस पे ज़रूरत रहेगी ध्यान देने की इस मंथ में। ऑल्सो बोन्स पे अपने ध्यान दीजिएगा। इनटेक ऑफ कैल्शियम कितना है, आप सनलाइट कितनी ले रहे हैं इस मंथ में, एंड बोन्स के लिए आप क्या डाइट ले रहे हैं। सो बोन्स एंड टीथ, ये दोनों चीज़ों पे आपका फोकस रह सकता है हेल्थ के उसमें। अब देखते हैं रिलेशनशिप्स में क्या है।
हीलिंग बिगिंस। सो कोई भी रिलेशन जिसमें कुछ डिस्प्यूट था, कोई नाराज़गी थी, एक दूसरे से बोलचाल नहीं थी, सो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में एक हीलिंग आ रही है। और जैसे जैसे ये हीलिंग आएगी, आप वैसे वैसे अपने उस रिलेशन के साथ दोबारा कनेक्ट हो पाएंगे, चाहे वो आपकी फैमिली में है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ है, चाहे वो कोई आपका लव रिलेशनशिप है। बट डेफिनेटली वो रिलेशनशिप अब हील होना यूनिवर्स ने ब्लेस किया है कि आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है। कान्हा जी आपको क्या कहना चाहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशंस की तो बात हो ही रही है, खुद को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना, ताकि आप जिस तरीके के बनना चाहते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर लेकर आ सके। और ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ का, जो आपको एक ऑल टुगेदर एक बेटर लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। ट्रू डिवोशन एंड फेथ। सो डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने अंदर ग्रैटिट्यूड भर के रखिए, और कुछ भी अगर आप उनको नहीं कह सकते तो एक दिल से उनको थैंक यू बोलिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए, हर एक स्ट्रेंथ के लिए, हर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए। सो डिवाइन को अगर आप दिल से कुछ भी ऑफ़र करना चाहें वो कीजिए, बट उनकी तरफ हमेशा एक ऑनेस्टी से हमेशा उनके साथ कनेक्ट होइए। आपसे डिवाइन बस इतना ही चाहते हैं कि दिल जब भी याद करें आप उनको दिल से याद करें और बिना मतलब के याद करें। सो ये आपके लिए मैसेजेस थे अगस्त मंथ के लिए। हैव अ ब्यूटीफुल मंथ ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं कि ये मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। कुछ जनरल मैसेजेस ले लेते हैं पहले। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। समवन विल गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट। Depression, anxiety, worry that someone is against you. Muddled, unclear thinking. ओके, कुछ पॉजिटिव और कुछ हैवी एनर्जी मुझे आपके ग्रुप में फील हो रही है। सो ये मंथ है जहाँ आप लोग कोई नई चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। आपकी कोई भी एज हो सकती है और आप कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो आपने पहले नहीं किया। करियर हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, कोई ऐसा स्पोर्ट आप ट्राई कर सकते हैं जो आपने पहले नहीं किया। किसी ने अगर कभी कुकिंग नहीं करी तो वो शायद कुछ कुकिंग कर सकते हैं। एनीथिंग जो बिल्कुल नया होगा इस मंथ में, क्योंकि आपके पास पैरेट की एनर्जी है जो कह रहा है कि कोई आपके बारे में कोई आपकी सीक्रेट जो है वो किसी को बता सकता है। तो केयरफुल रहिए कि आप किससे और क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं, आपके आसपास कौन बैठा हुआ है। सो थोड़ा सा इस मंथ में अलर्ट रहिएगा। अपनी चीज़ों को जितना सीक्रेटिव रखेंगे डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए उतना ठीक रहेगा। आप में से कुछ लोग एक उस एनर्जी में हो सकते हैं जहां आप थोड़ा लोनली फील करें, थोड़ी आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हो, बिखरी हुई सी फील हो। आपको ऐसा लगे कि कोई है जो आपके अगेंस्ट है, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, और शायद वो कोई आपका बहुत क्लोज पर्सन है लाइफ में। आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो आपको एट ईज़ नहीं होने दे रहा। और कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स भी होंगे इस मंथ में, बहुत क्लैरिटी नहीं रहेगी उन थॉट्स में। कोशिश करेंगे आप उस क्लैरिटी को लाने के लिए, बट वो क्लैरिटी आने में इस मंथ में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है। सो इस मंथ में जितना आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखेंगे, मेडिटेशन कीजिए, लॉन्ग वॉक्स पे जाइए, कोई ना कोई जर्नल लिखिए। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं लग रही है, समझ नहीं आ रही है, उसको लिखिए, ये चीज़ है मुझे समझ नहीं आ रही, उस पर क्वेश्चनिंग कीजिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चनिंग करेंगे ग्रेजुअली आपको उसके आंसर्स भी रिसीव होने लगेंगे। सो कहीं ना कहीं अपने लिए क्लैरिटी लाने के लिए एफर्ट करना भी आपको ज़रूरी रहेगा इस मंथ में। क्या एनर्जी और आ रही है एंग्जाइटी की। सो कहीं ना कहीं इस मैसेज से ये लग रहा है कि हाँ आप एंग्शियस हो सकते हैं, इस एनर्जी में आप आ सकते हैं। बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप इस एंग्जाइटी की एनर्जी में आते हैं, अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं जो आपको एक पॉजिटिव साइड दिखा सके, तो ज़रूर कंसल्ट कीजिए किसी को, चाहे आपके फैमिली मेम्बर में कोई हो, चाहे प्रोफेशनल काउंसलर हो, बट ज़रूर मिलिएगा ताकि आपको ये एनर्जी डिस्टर्ब नहीं करे ज़्यादा और आप इस चीज़ से निकल सके, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकें। आप
आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, इंस्पायर करने वाली बुक्स पढ़ सकते हैं लोगों की, तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों में हेल्प मिलेगी। वाइट रेवन स्पिरिट, ट्रस्ट इन द मैजिक। सो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हर एक किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और उनका आने का रीज़न हम सब जानते हैं कि वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। तो उस यूनिवर्स के उस मैजिक में, उस ब्लेसिंग में, उस सपोर्ट में ट्रस्ट बनाए रखिए। आज अगर ऐसा टाइम आपको फेस करने को मिल रहा है तो कल आपका बेटर होगा आज से। तो उस पॉजिटिविटी से आगे बढ़िए लाइफ में। When I am in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. कितना ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए कि जब आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, यूनिवर्स की हर एक चैलेंज को, हर एक ब्लेसिंग को उतने ही पॉजिटिवली अपनी लाइफ में लेते हैं, तो आपकी पीस को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई अगर आपके अगेंस्ट भी है, वो जानकर भी आप किसी अपने पीस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सो जितना आप अपने माइंड को डोमिनेट करने देंगे, जितना आपका माइंड आपके साथ माइंड गेम्स खेलेगा, उतना आप उसकी एंग्जाइटी में घुसेंगे। लेकिन जितना आप अपने आप को सिंपल रखेंगे, एक थॉट प्रोसेस के साथ चलेंगे, एक पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ रोज़ चलेंगे इस मंथ में, ये मंथ आपको ईजीली पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। क्या फोकस रह सकता है, किस एनर्जी का फोकस आपके पास है? एस ऑफ पेंटिकल्स। सो मनी को लेकर आपका जो है फोकस बना रहेगा कि मैं मनी को कैसे ग्रो कर सकता हूँ, कैसी जॉब हो जिसमें मेरे पास मनी भी हो और मेरा पैशन भी पूरा रहे, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसा हम प्लान्स ले सकते हैं। सो कहीं ना कहीं मनी को लेकर आपका जो है फोकस इस मंथ में बनेगा। करियर कैसा रहेगा? यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। इन जनरल आपका करियर में कुछ मेजर चेंजेस नहीं नज़र आ रहे, पर जो यंग लोग हैं जिन्होंने अभी अपने करियर को बिगिन किया है, या वो सोच रहे हैं हम क्या कर सकते, तो इस मंथ में उनके लिए क्लैरिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। कुछ ऐसा सीखना, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना जो उनको क्लैरिटी देगा कि हाँ, ये है कुछ ऐसी चीज़ जो मैं वाकई अपनी लाइफ में परस्यू करना चाहता हूँ, ये वाकई ऐसी चीज़ है जो मुझे अच्छे से सेटिस्फाई कर रही है, बहुत लर्निंग्स हैं इसमें। सो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी लेकर आना आपके थॉट्स में वो रहेगा, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जो लोग हीलर्स हैं, जो लोग काउंसलर्स हैं, साइकिक मीडियम्स हैं, या नर्स प्रोफेशंस में हैं, उनके लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। एंड इन जनरल इसके बियॉन्ड भी जो आपका प्रोफेशन है, कोई मेजर चेंज नज़र आता हुआ इस मंथ में आपके लिए नहीं आ रहा है। सो जैसा आपका करियर चल रहा है वो वैसा ही स्टेबल रहेगा, बट येस, कुछ चेंजेस आप लोगों के थॉट प्रोसेस में हो सकते हैं, क्लैरिटी आ सकती है। और कुछ चीज़ों को लेकर मुझे ये मैसेज भी मिल रहा था कि कुछ लोग अपना करियर बिल्कुल चेंज भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो वो आज की जनरेशन के साथ मिलकर करना चाहें। सो उस टाइप की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। फिनेंसेस कैसे रहेंगे? सो फिनेंसेस में ग्रोथ है आपकी डेफिनेटली। अगर आप किसी इंडिपेंडेंट बिजनेस को करते हैं तो इस महीने आपको काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। एंड ऑल्सो इस मंथ में आप किसी की गाइडेंस भी ले सकते हैं कि कैसे आपको अपने फिनेंसेस को ग्रो करना है, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। सो उस टाइप का भी आप देखेंगे, बट डेफिनेटली फिनेंसेस आपके ग्रो कर रहे हैं। एजुकेशन में आपके लिए कोई ना कोई नया ऑफ़र आ रहा है, कोई ऑफ़र लेटर हो सकती है, कोई न्यूज़, किसी यूनिवर्सिटी से आप कनेक्ट होना चाहते थे, कहीं जाके आप पढ़ना चाहते थे। सो उस टाइप का ऑफ़र आपको आएगा जो आपको अल्टीमेटली सेटिस्फाई करेगा। हेल्थ के लिए आपके पास 2 कार्ड्स हैं, सैडनेस एंड रेस्ट। सो इस मंथ में जितना आप अपने हार्ट चक्र पे काम करेंगे, जितना आप अपने आप को उस रिलीज़ की एनर्जी में लाएंगे,
सरेंडर की एनर्जी में लाएंगे, आप जितना अपने हार्ट चक्रा को फॉरगिवनेस की, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में लाएंगे, उतना आपके लिए जो है, जो ये इमोशनल सेटबैक है आपकी लाइफ में, उस चीज़ से आप निकल पाएंगे। नहीं तो आपके हार्ट पे कुछ ना कुछ इसका असर हो सकता है, तो उसका ध्यान रखिए। अपना रेगुलर चेकअप्स कराइए डॉक्टर से, उनकी दी हुई गाइडेंस को प्लीज़ फॉलो कीजिए। अगर ऑलरेडी आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इस मंथ में थोड़ा केयरफुल रहिए। जितना आप अपनी बॉडी की सुनेंगे, रेस्ट करेंगे, जब बॉडी आपसे रेस्ट मांग रही है, नींद मांग रही है, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करना आपकी बॉडी को अच्छा लग रहा है, किसी भी फॉर्म में आपकी बॉडी आपसे बात करती है, उस चीज़ को सुनिएगा, समझिएगा। अगर आप बहुत ओवरवर्कड हैं और तो रेस्ट ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर हेल्थ है तभी हमारे पास बाकी सब चीज़ें हैं। सो हेल्थ इज़ वेल्थ जैसे हम कहते हैं, तो हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एंग्जाइटी के कार्ड्स हैं, डिप्रेशन का है, अनक्लियर थिंकिंग का है। तो ये ऑल टुगेदर कुछ लोगों की लाइफ में ये एनर्जीज़ हैवी एनर्जीज़ हो सकती हैं, और इस मंथ में हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, सिवियर हेडेक्स रह सकते हैं आपके। अगर माइग्रेन इश्यूज़ हैं तो वो बढ़ सकते हैं, एसिडिटी ज़्यादा बढ़ सकती है, हार्ट इश्यूज़ हो सकता है। सो थोड़ा सा जितना आप अपने रेगुलर चेकअप्स कराएं, डॉक्टर के साथ इन टच में रहें, ये मंथ आपके लिए ठीक हो जाएगा। फिर आपके रिलेशनशिप्स के लिए आ रहा है विन और लूज़। सो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं रिलेशनशिप्स में। जितना आपको यूनिवर्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अपनी विजडम, अपनी पेशेंस, अपनी स्मार्टनेस से एक सिचुएशन को हैंडल करते हैं, जहाँ लोगों के बीच में ये फीलिंग ना रह जाए कि हम जीत गए, हमारी ईगो जीत गई। नहीं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अब ऐसा कंट्रीब्यूट करें जिससे हर किसी को लगे कि हम सभी विनर्स हैं, हम में से कोई लूज़र नहीं है, और रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस एक दूसरे के नज़रिए को समझने की ज़रूरत थी। सो यूनिवर्स ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये आपको दे रहे हैं कि आप कैसे एक मीडियम बनकर उनको, एक रिलेशनशिप में आप मीडियम बन के कैसे रिजॉल्व करते हैं। सो उस एनर्जी में आने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। कान्हा जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं न्यू क्रिएशन का। सो यहाँ पर कान्हा जी कह रहे हैं कि जितना अगर आपको लगता है कि आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है, ट्रैवल कीजिए। कई बार ट्रैवल करने से हम अपनी वरीज़ को, एंग्जाइटीज़ को पीछे छोड़ देते हैं, और जब हम ट्रैवल एक फ्री माइंड से करते हैं तो हमारी लाइफ में न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। हम डिवाइन से एक बिल्कुल खाली मन से कनेक्ट हो पाते हैं, उनसे प्रे कर पाते हैं, और तब समझ पाते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या नया क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ कान्हा जी आपको एडवाइस कर रहे हैं, ट्रैवल कीजिए ताकि आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो सके और आपको क्लैरिटी मिल सके। सो ये आपके मैसेजेस थे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ग्रुप 3। थैंक यू सो मच।